रमज़ान अभी पहला रोज़ा है। मरीज़ धड़ाधड़ आना शुरू हो गए हैं। जो जले हुए मरीज़ होते हैं हाथ जला के आ रहे हैं, पाँव जला के आ रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट दाखिल हुए यहाँ पे। काफ़ी दूर से आए थे वो, 8 घंटे का सफ़र करके आए थे। वो किसी इंटीरियर से आए थे, बहुत दूर से आए थे। वो किसी गांव से आए थे, और गांव भी नहीं बोलूँगी, हमारा बहुत ही जो है वो नाम वाला शहर है हमारी सिंध का, लेकिन मैं खैर नाम नहीं लेना चाहती उस शहर का। वहाँ पे वो जैसे ही एक आदमी था, उसकी अम्मा थी, वो माँ थी उसकी, वो जल गई थी। तो वो फ़ौरन से लेकर यहाँ आ गया हमारे पास, और फिर उसको तकरीबन एम्बुलेंस में 8 घंटे लग गए उसको यहाँ तक लाते लाते। जैसे ही हमने दाखिल किया, उसके बाद उस पेशेंट की कंडीशन ज़ाहिर सी बात है बहुत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई पेशेंट की। कुछ दिनों के बाद शायद वो एक्सपायर भी हुई थी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि वो जो उसका बेटा था, मुझे उस पर थोड़ा तरस आ रहा था, बहुत अफसोस भी हो रहा था। उसने अपनी माँ के लिए इतना सोचा। उसने वो इतनी दूर से 8 घंटे का सफ़र करके एम्बुलेंस में लेकर आता है अपनी माँ को यहाँ पे। उसने इतना कुछ सोचा अपनी माँ के लिए। उसने जो है वो मतलब उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये चीज़ कोई नहीं सोचेगा कि कितने उसके पैसे लगे, कैसे वो अपने जॉब छोड़कर आया होगा, कैसे फैमिली को छोड़कर आया होगा, पीछे उसके घर पे कोई होगा भी या नहीं होगा। ये बारीक सी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये कोई नहीं सोचता इनके बारे में। खैर वो एक अलग चीज़ हो गई। ये था कि हमारे पास मैंने जैसे कहा था कि जो इंसान जल जाता है उसके ट्रीटमेंट अलग होते हैं, उनका इलाज अलग होता है। उनको पानी की सख्त ज़रूरत होती है, उनके जिस्म को पानी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि स्किन हमारी चमड़ी हमें जो है वो प्रोटेक्शन देती है। जब वो जलती है तो हमारे पूरे जिस्म का पानी निकाल देती है, जिस्म से पानी निकल जाता है। उस इंसान को उन्हीं 8 घंटों में पानी चाहिए होता है। तो हम उनको आईवी लगाते हैं, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले वीडियो में। कैनुला लगाते हैं हम, उसमें ड्रिप लगाते हैं, उसमें पानी होता है। हम फ़ौरन से उसको जितना जिस्म उसका जला है, जितना परसेंटेज हम परसेंटेज निकालते हैं, उस परसेंटेज के हिसाब से उसको पानी देते हैं वेंस के ज़रिए, नसों के ज़रिए, ठीक है। उसको 8 घंटे के दौरान कोई पानी नहीं दिया गया था। वो बेचारा वहाँ अस्पताल से लेकर निकला, लेकिन उसको ये किसी ने नहीं बताया कि जले हुए मरीज़ों को पानी दिया जाता है। अगर उसको किसी ने बताया होता, वो एटलीस्ट उसको मुंह से ही पानी देता हुआ आता, अगर उसके पास ड्रिप की सहूलत अवेलेबल नहीं थी तो। लेकिन उसको किसी ने नहीं बताया, वो इस चीज़ से वो था, अनजान था। तो ऐसे लोगों को देख के ही मैं वीडियो बनाती हूँ और बताती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। एक इंसान तो नहीं जल रहा है ना इस वक्त भी, ना जाने हमारे शहर में कितने लोग इस वक्त भी जले हुए होंगे, रास्ते में होंगे, आ रहे होंगे, किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, किसी को लाने वाले हैं, किसी के घर पे कोई है, किसी को कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है। हमारी आवाम इतनी मजबूर हो चुकी है, उनके हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। इसीलिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि छोटी छोटी बातें कम से कम आप लोगों को पता हो। उसको 8 घंटे में जितना फ्लूइड देना था, उस आंटी को, उस मरीज़ को वो फ्लूइड नहीं मिला, ना मुंह से मिला, ना नसों से किसी ने दिया। तो मैंने उसके बेटे को यही समझाया कि आपकी गलती नहीं है, आपने अपनी माँ के लिए सब कुछ किया, उसको लेकर आए यहाँ तक, उसके लिए इतना कुछ किया, आपको जितना करना था आपने किया। लेकिन गलती शायद मैं यही बोलूँगी कि वहाँ अगर वो किसी अस्पताल में थी तो उनकी गलती थी। उनको इसे एम्बुलेंस देनी चाहिए थी, या ऐसा उनको बता देना चाहिए था कि भाई इनको पानी पिलाओ या इसको ड्रिप लगवाओ। 8 घंटे बहुत होते हैं, इन्हीं 8 घंटे में हम इतना फ्लूइड लगा चुके होते हैं मरीज़ को। उसके कुछ बचने के चांसेस तो होंगे ना उसके बाद, लेकिन नहीं, किसी ने उसको ये चीज़ नहीं बताई। और हमारे पास छोटे छोटे मतलब यहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा सा जल जाते हैं, जैसे कम मिकदार में जलता है, कम परसेंटेज के हिसाब से, तो भी लोग क्या करते हैं, घर में ही उसका पानी बंद कर देते हैं, उसका खाना बंद कर देते हैं, उसको कुछ नहीं देते, अस्पताल लेकर आते हैं, अस्पताल में पट्टी करते करते मरीज़ गिर के बेहोश हो जाता है। भाई हम पूछते हैं क्या हुआ, कहते हैं हमने इसका पानी बंद कर दिया था। क्यों बंद किया था भाई? वो पहले से ही जला हुआ है, उसका पहले से ही पानी का पूरी तरह से जले हुए मरीज़ों का पानी निकल जाता है जिस्म से, फ़ौरन से उनको पानी देना होता है। वो यहाँ आते आते गिर जाते हैं बेचारे, उनका घर में ही पानी बंद कर देते हैं। तो एक
फ़ॉर्मूला पानी का याद कर लो। जले हुए मरीज़ों के ऊपर भी पानी डालना है, उनको पानी पिलाना है, उनके चारों तरफ बस पानी ही पानी हो, ये समझ लें आप। तो ये सिंपल सी चीज़ याद रखें, ये बहुत छोटी छोटी बारीक सी चीज़ें हैं। टाइम निकाल के मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ, अपने प्यारों को भी ये चीज़ें बताएं प्लीज़। ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान की जान बचाती हैं, जान बच जाती है किसी इंसान की। उस इंसान के लिए मुझे इतना दुख हुआ जो अपनी अम्मा को यहाँ तक लेकर आया, उसने इतना कुछ किया उसके लिए, लेकिन नहीं बच सकी। एक बेसिक चीज़ उसको नहीं बताई गई, 8 घंटे तक उसको पानी नहीं दिया गया। तो काइंडली वीडियो सेव करें, अपने प्यारों को भी ये चीज़ें बताएं। अब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।